या तुम अभी तक अपना मुंह फुलाए बैठे हैं? अरे यार देखो, जोन होना था सो हो गया। अब भूल जाओ यार। देखो सब भूल भुलाए के बात को सब सोए जा चुके। तुम ऐसे ही अभी तक टेंशन आ रही हो तुम। कृष्णा, इतना सब कुछ हो गया, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमरे फर्क पड़ने से का कोनो चमत्कार हो जाएगा? और इतना सब कुछ होएगा का मतलब? या तुम चाहती थी कि आरुषि की शादी वो वकील से ना हो तो नहीं हुई ना, रुकवाई दी। और शक्ति भाई अब क्या बोले। अब शक्ति भाई जैसे भी है, तुम्हारी बहन से वो वक्त शादी की जब वो की शादी सबके सामने टूट गई। और तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि कोनो लड़की की बारात अगर वापस लौट जाना, फिर उनके घर बारात दोबारा नहीं आती। और ऐसे मौके पे अगर शक्ति भाई तुम्हारी बहन का हाथ थामे तो कोनो गलत काम थोड़ी किए, बताओ, और वो भी उनकी मन मर्जी के साथ। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि हमें शक्ति भैया का एहसान मानना चाहिए? या तुम बिना एक ही बात लेके बैठ जाती हो, बिल्कुल पकड़ के बैठ गए तुम। अब कैसे मतलब समझाया तुमका यार? मतलब क्या चाहती हो तुम? हैं? बताओ क्या चाहती कहो। देखो, तुम दोनों जो बहन हो, एक के घर में एक के छत के नीचे रहोगी, ये कहानी सोचती तुम? बात वो नहीं है कृष्ण। आरुषि शक्ति भैया के साथ नहीं रह पाएगी। हम उसे बचपन से जानते हैं। उसकी बहुत उम्मीदें, बहुत अरमान थे उसकी शादी को लेकर, और जैसा जीवन साथी उससे मिला ऐसा तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो कैसा जीवन साथी चाहती हो? वो ससुरा, वो अमन माथुर जैसा? अरे ससुरे के साथ शादी हो गई होती तो जिंदगी भर ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाता हो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो कुछ भी हुआ है उसके आगे हम अपनी आंखें बंद कर लें। हमारी आरुषि कभी भी शक्ति भैया के साथ नहीं रह पाएगी। अरे यार तुम देखो, तुमको जो कहना है हमको कम समझ जाएंगे। ये देखो, तुम ऐसे ऐसे मोती मत छलकाओ यार। तुमको हटाओ। कितनी बार तुमको मना किया, तुम रोया मत करो। तुम आंखों में आंसू नहीं देख पाते यार हम। देखो तुमको कैसे समझाएं। अब देखो, शक्ति भैया से शादी हो गई तो अब हो गई ना, बात खत्म। और तुम ऐसे काहे चिंता कर रही हो? यहाँ हम बैठे हैं ना, कुछ गलत नहीं होने देंगे। आरुषि के साथ बताए रहे कि सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो बस। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा, और तुम ये बात कभी नहीं समझ पाओगे। हाँ, हम क्या समझेंगे? खाना ऐसा बनना चाहिए ना कि आदमी सब खाना खाने के साथ साथ उंगली भी चबा जाए, समझे? और पहले ना हलवा, पूरी और खीर ये पहले बनवा देना, काहे कि हवन में उस सब का जरूरत पड़ेगा। जाओ जल्दी जल्दी जाओ। गजब। घंटीलाल, देखा ठकुराइन, अरे अब तो घर में दूध बहुरिया आ गई है ना, तो एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में सठौरा। हाँ भाऊजी, ऐसे उत्साह पड़ी जैसे कोनो शादी की पंगत लगने वाली हो। का बात का है? तो ये समझ ले बाबा, शक्तिया की नई की दुल्हनिया के स्वागत सत्कार में ही सब कर रहे हैं। हाँ अच्छा, लो ये लो। अरे अम्मा, तुम्हारा भी कोनो जवाब नहीं ना है कि पल में केला पल में करेला। बताओ। ए बेटा, ये तुमरे महतारी की ना एक अदा है रजा। अच्छा सुन लो। हाँ फिर?
पहले लड्डू देखी नहीं कि लसोड़ा समझ के उचक जाती है, जब होश आता है तो मिठाई समझ के भकोस लेती हैं। बहुत बड़ी नौटंकीबाज है बेटा। बगैर इस सरवा जूतम पैजार किए ना, इके कुछ समझ में नहीं आता। झेल रहे हैं ना इतने साल से। और सुनो, तुम झेल वो, अब रुक जाओ। और देख लो दादी यार तुम। आज हमरे भाग खुल गए बेटा। सर्वगुण संपन्न बहुरिया आई है हमरे घर में, जो ये परिवार के रस्मों रिवाज को निभाएगी। और ये बेटा, ये घर का चिराग यही रोशन करेगी, समझो? इसको कहते हैं संस्कार, हैं? कहाँ है शक्ति की अम्मा? अरे उधर मुंह करके खड़ी हो जा, नहीं तो सब मुंह देख लेंगी आज। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे भाई, सुना है कि नई दुल्हनिया लेकर आए हैं शक्ति बाबू। कहाँ है, जरा बुलाओ, हम भी तो देखें। अरे वो कहा है ना कि आज मुंह दिखाई की रस्म नहीं है। आज हमरे घर में पितर दोष की पूजा हो रही है। वो जौन पूजा ब्याह में बाकी रह गया था ना, वही पूजा करा रहे हैं। कल होगी धूमधाम से मुंह दिखाई। आज आप लोग मेहरबानी करके अपने अपने घर जाइए, कल बड़का बुलाहटा देंगे मुंह दिखाई के लिए। जरूर जरूर जरूर। अरे जाओ जाओ, बुलाहुआ पहुंच जाएगा भाई। चल ये बेटा, ये कटरा नरेश कहाँ गए? अभी तक उठा नहीं। चारों खाना चित्त पड़ा होगा। हम जानते हैं बहुत बड़ा आलसी है ससुरा। ससुरे आग लगाई के सोया छोड़ गई। कब तक? अरे हमरी जान, अब तो मुश्किल। बहू, चाय में कितनी देर लगा रही हो? क्या बात है बहू, श्यामू अभी तक उठा नहीं? पता नहीं माँ उन्हें क्या हो गया। जब से
आरुष ने ऐसा किया है, वो अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं, ठीक से सो नहीं पा रहे। आंख लग गई होगी। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? अरे पापा, कोमल, फोन करो डॉक्टर को। पापा क्या हो गया? कोमल, कोमल ध्यान रखो। हेलो हेलो, हम शाम सक्सेना के घर से बोल रहे हैं। प्लीज आप जल्दी आ जाइए, उन्हें पता नहीं क्या हो गया है। कोमल बेटा, पानी लेके आओ जल्दी से। हाँ दादी। शामू, शामू बेटा। का हो घंटीलाल, कहाँ विचार मग्न हो भैया? हाँ, क्या देखो? क्या बे कटरा नरेश, तुमको तो लग रहा तुम्हारी गाड़ी तो निकल पड़ी, देख नहीं रहे हो? तुम्हारी अम्मा कैसी दिलचस्पी ले रही हैं तुम्हारी नाइटी बहुरिया में, देखो। तो हमारी दुल्हनिया है दिलचस्पी लेने के लायक, तो ले रही है। कनु, बाबा की दुल्हनिया थोड़ी है तितलो की, खुद नीम पे चढ़ी और कहती है हम मीठे हैं मीठे हैं। हमरा कुर्ता नहीं मिल रहा था, नहीं देख लो तो कहाँ है। यहाँ बैठी हमारी सेवा कर रही, सारे तुमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है? कुर्ता कहाँ है? जमांग अपनी महतारी सू कहाँ से ढूंढ के देगी कुर्ता? ऐसा है कि अब अम्मा के खोजने से काम नहीं चलेगा। अब इसको ना पता होना चाहिए कि सक्तिया का कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। सो है ए आरुषि, अगर तुम कहो ना तो हम बड़की को इसके मदद के लिए भेज सकते हैं। वो हम ये लिए कह रहे हैं कि ये जो है ना हमेशा ये इसके कमरा में झाड़ू पोछा सब साफ सफाई करती है बेचारी। इसको अच्छे से मालूम है कि सक्तिया का कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। सक्ति, तुम कहो। ये हुई ना बात। देखिए, इसके शरीर में दौड़ता है असल खून। अरे ऐसी बहू मिल गई हमको, गंगा नहा लिए। हाँ देखो, हमारी बड़की को भी स्वीकार कर। काम पे लग जाओ, चलो। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? किसी वजह से प्रोफेसर साहब कहीं तनाव में तो नहीं चल रहे थे? कुछ बात है क्या? देखिए, इनके लिए तनाव काफी खतरनाक है। इस बार समझो संकट टल गया। डॉक्टर साहब, पापा को हुआ क्या है? ये माइनर हार्ट अटैक था। ये कुछ दवाइयाँ हैं, लेकिन मैंने जो ये दवाइयाँ लिखी है ये आपको हर दुकानदार के पास नहीं मिलेगी, लेकिन आपको सिविल लाइन से मिल जाएगी। आदर्श। जी मम्मी। हमें कुछ पैसे चाहिए। जी है ना। लेकिन मम्मी, हमारे पास
पैसे हैं। ससुर जी तुम फालतू में टेंशन ही आ रहे हो यार हैं? अरे डॉक्टर ना जाने का बोल गया, कौन तुमको कौनो अटैक आ गया है तुमको। अरे काहे जब हंसी खुशी मामला फिट हो रहा है तो काहे अटैक को बुला रहे हो? और तुम ना अरुषिया की ना बिल्कुल चिंता मत करो, वो ना अपने ससुराल में प्रतिज्ञा के जैसे एकदम खुश होएगी और अपनी 5 उंगली घी में डाल के आइस कर रही होगी। अरे कोमल, तुम कुछ देर चुप कराओगी प्लीज? चलो हम चुप हो जाते हैं। अरे तुम कहते हो तो हम एकदम मौन हो जाते हैं, लेकिन हमरे मौन रहने से क्या होगा? अगर हम चुप रहेंगे तो क्या घर में अटैक नहीं आएगा का? है ना दादी? सही कह रही हो कोमल, लेकिन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। अरे कुर्ता निकालने में इतनी देर काहे हो रही है? नहीं का ताक कर रही हो? हमको कभी देखा नहीं का पहले? कुर्ता दो और अपना काम करो। आड़े जा भीग कैसे गया? हमरे हाथ गीले थे, इसलिए हो गया होगा। यार इक्को काम ढंग से हुआ है तुम सब? बस बुद्धि हरी किए पड़ी रहती हो यार। कौन सा तरीका है नई बहुरिया के स्वागत सत्कार करने का? घर में चाय के अलावा कुछ नहीं ना? इतना दिन से घर में रह रही हो, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि इस खुशी के मौके पे कैसे मनभोग कराया जाता है। ताकि बहुत दिन बाद हमारे शक्तिया के गले से फांस निकली है। जाओ। अरे इसको ये सब समझ में आता तो इसकी ये गति थोड़ी ना होती। देखिए जरा, इतना शुभ मौका पे इसको ये सूखे सूखे चाय पिला रही है। वाह! ए आरुषि, हम तो सोचे थे कि तुम्हारी बड़की बहन ही घर में है तो पता नहीं तुम्हारे स्वागत सत्कार में का करेगी, लेकिन इसको देखो 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 कैसे बंजर जैसा मुंह बना के आ गई है। पर तुमको चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है, हम हैं ना। तुम्हारे लिए पियसिया के साथ मिलके अभी स्पेशल कुछ बनाएंगे, समझी? ए, चल। हाँ बे, तुम्हारे बाप को डर पड़ी है अपने बेटवा का ब्याह किया सारे? अरे आओ ना बलुआ घाट पे पिया देंगे साले, घरे न जाए वो वहीं टिक जाबो। आरुषि, आरुषि एक मिनट, हमें तुमसे कुछ बात करनी है।
हमारे पास आपके साथ बात करने के लिए कुछ नहीं है। एक मिनट हमारी बात तो सुन लो। प्रतिज्ञा बन जाए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।